आतंकवादी को एक हायर हो गया था एरोप्लेन, तो उसमें आतंकवादी को छोड़ा गया उतने आदमी की जान बचाने के लिए, और हम तो उनके दादा दादी हैं रहेंगे, तो आज उसकी बच्चे की जान बचाने के लिए क्या हमें संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जितनी बात हमारा बेटा वीडियो में बोल गया है, जितने पन्ने का नोट लिख गया है, जिस तरह की अभी तुरंत आप चाहें यदि प्रधानमंत्री जी वहाँ जौनपुर कोर्ट से निकलवा के देख सकते हैं, उनके हाथ का दस्तखत किया हुआ है कि मैं इनसे बर्तन मजबाती थी। ठीक, पोते से कभी मुलाकात ना होना, पोते को कभी गोदी पर नहीं लेना, इसका दुख तो और ज़्यादा होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। कितना नमस्कार, मैं हूँ साजिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर पूसा रोड में, जो कि एक पूरे देश को झंझोर करने वाली खबर है कि अतुल सुभाष जी जो एआई इंजीनियर थे, बड़े साइंटिस्ट थे, उनका निधन हो गया। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष जी जो इस देश के नामचीन लोग थे, लेकिन फैमिली परिवार को लेकर वो सुसाइड कर लिए। सुसाइड करने के बाद एक मातम सा माहौल बना हुआ है, जिसको लेके हम आए हुए हैं कि ये खबर पूरे देश तक जानी चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सबसे पहले स्वागत है आपको। मैं पवन मोदी, मेरा निवास पूसा रोड में है, बिहार में। सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया वाले को हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ कि वो मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा दिए। जिस तरीके से नीचे के पानी को टंकी तक पहुँचाने के लिए एक मोटर की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक मीडिया है। आवाज़ को पहुँचाने के लिए यदि मीडिया न हो तो आदमी की व्यथा ऊपर तक नहीं जा सकती है। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी बोलता था जब 10 साल का था, तो टीवी पर न्यूज़ देखता था तो कहता था पापा न्यूज़ कैसे आता है। मैं उसको समझाया कि लोग तो बहुत बड़े काम कर रहे हैं, एक गांव के न्यूज़ को वहाँ तक दिल्ली से आ रहा है या न्यूज़, तो ये किसका काम है? कोई मीडिया का काम है। इस दिन से हमारा पूरा परिवार मीडिया को बहुत ही स्वागत करता है, बहुत मानता है कि मीडिया सही या गलत की जो भी चीज़ है सबको पहुँचाता है वहाँ। तो मेरी जो आवाज़ है मीडिया के द्वारा ऊपर तक गई है, और मेरा दुख सभी लोग जानते होंगे। एक बूढ़े माँ बाप पर उसके बेटे का चले जाना कितना बड़ा दुख है, और पोते से कभी मुलाकात ना होना, पोते को कभी गोदी पर नहीं लेना, इसका दुख तो और ज़्यादा होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। कितना साल का आपका पोता होगा? 4 साल का, अभी 20 फरवरी को होगा। कभी आप अपनी गोदी में खिलाए? मैं ना कभी बेंगलोर गया हूँ, ना वो कभी आई थी जो मेरे पास मैं उसको लेता। इसलिए मेरी गुहार है हमारे इतने पवित्र नरेंद्र मोदी जी से, हमारे राष्ट्रपति जी से, योगी जी से, नीतीश जी से मैं गुहार लगाता हूँ, इस बूढ़े माँ बाप को उसका पोता दिलवा दीजिए। उस अपराधी के पास अब छोड़िएगा तो मेरा पोता भी जीवित रहेगा कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। क्या मांग करते हैं सरकार से कि आपका पोता सरकार आपको हवाले कर दे? एकदम करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि अब अपराधी हैं या नहीं है, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन जितनी बात हमारा बेटा वीडियो में बोल गया है, जितने पन्ने का नोट लिख गया है, जिस तरह की अभी तुरंत आप चाहें यदि प्रधानमंत्री जी वहाँ जौनपुर कोर्ट से निकलवा के देख सकते हैं, उनके हाथ का दस्तखत किया हुआ है कि मैं इनसे बर्तन मजबाती थी। ठीक है, वो भी काम दोनों मिलजुल के किया, मान लिए, लेकिन वो अपने बच्चे की गुहार लगाते थे, और जज को 5 लाख रुपया न देने की वजह से ऐसा कोई कानून हमारे देश ने नहीं बनाया है कि कोर्ट में भी बच्चा, हमारा लड़का यदि गुहार किया है कि बच्चे को ला करके हमको दिखाया जाए, जज महोदय कभी उस पर जो है फैसला नहीं दिया कि नहीं अगले तारीख को ही आएंगे तो बच्चे को तुमको लेके आना है, ऐसा फैसला कभी जज साहब ने नहीं दिया है। अतुल सुभाष जी जो थे, उनकी पढ़ाई कहाँ से लिखाई शुरू हुई, बिहार से या फिर बेंगलोर? जी नहीं, वो मैट्रिक यहीं से किए हैं, पूसा से 12 किलोमीटर साइकिल से जाके 12 किलोमीटर आके 2005 में बहुत ख़राब रोड की स्थिति थी। 90% उनका प्रेजेंटेशन होगा, सामने गोल्डन पब्लिक है हमारे घर के सामने में, राकेश जी उनके प्रचार थे।
हेड थे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। यहाँ से 10 डेग में आगे स्कूल है, उसके 10 डेग आगे कस्तूरबा है, वहाँ बाल वाटिका में पढ़े, वहाँ चंद्रमा बहन जी हैं, जहाँ से मेरा बच्चा 3 साल से 4 साल तक उन्हीं के संरक्षण में रहा है। वो अपने हाथ से उसको खाना खिलाती थी। यदि जाइएगा तो मेरे से भी ज़्यादा वो हाथ होगा। अब जाके देखिए, आपको 5 मिनट लगेगा। अब पता कीजिए कि मेरा बेटा शराबी था, मेरा बेटा सिगरेट पीता था, कि कोई नशा करता था। मेरा बेटा तो फुल वेजिटेरियन था। मेरा बल्कि उनकी पत्नी का पूरा परिवार नॉन वेज है। 7वां महीना जब प्रेगनेंसी का था तो मैं पत्नी को यहाँ से भेज दिया था बेंगलोर उसकी सेवा करने के लिए। वहाँ पर पत्नी घुट करके उसको डायबिटीज हो गया। वो घुटने से ऊपर का ड्रेस पहना करती थी, 4 दिन नहाती नहीं थी, लेट से उठना और सब चीज़ उसको वहाँ पर बेड पर मिलती थी। वहाँ का कुक था शंकर, हो सकता है उसका नंबर भी मेरे पत्नी के मोबाइल में होगा। वो कहता था माता जी बहू जी को कहिएगा भीतरे में रहने के लिए, क्योंकि उसका लिबास देख के उसको भी शर्म आती थी। तो आप यदि चाहें जुटाना साक्ष्य जुटाना चाहें तो वहाँ का जो कुक था शंकर, यदि मेरे वाइफ के पास होगा तो मैं मीडिया से शेयर कर दूंगा। आप उससे भी तहकीकात करके देखिए ना कि वो कैसा व्यवहार करती थी। अच्छे इल्ज़ाम आ रहा है उनके ससुराल वाले जो थे आपके बेटे के, निशा सिंघानिया, उनका साला अनुराग, क्या इन लोग का मिली भगत था इस घटना में? देखिए ये तो पूरा मैंने शादी के पहले से इन लोग का नेटवर्क ये चला है। शादी के पहले की प्लानिंग थी, तभी तो निकिता का चेहरा देख के हमको लगता था कि शादी से ये पूरा खुश नहीं। अच्छा, हमको लगता है कि उसका अफेयर्स कहीं पहले से सर्विस में थी तो चलता होगा। उसको मना करना चाहिए था। उसकी माँ उसको समझाई होगी कि रे तुम्हारे पिता को डॉक्टर ने दिया है 2-4 महीने का वक्त दिया है, इस वक्त में ये शादी कर लो, तुम अफेयर्स किसी से भी कर लो और शादी करके बस इसके सब प्रॉपर्टी में तुम्हारे सब चीज़ में तो इसी का दावा होगा। क्योंकि अपना भारत का तो ऐसा ही ना व्यवस्था है कि 498 है, 125 लगा दो, मेंटेनेंस करके उसको ATM बना दो लड़के को, आप पैसा लेते रहो। आप लड़का कुछ भी जाके अदालत में बोले, उसके एवज में कोई भी कानून नहीं बना हुआ है कि वो अपनी बात को भी रखे तो उसको जज मान ले। जज उसका फायदा उठाती है। एक बात और है, जितना भी मीडिएशन का आपको कोर्ट है उसमें जज आपको महिला ही मिलेगी। एक भी कोर्ट आप हमको दिखा दीजिए जिसमें पुरुष हो जज। ठीक है, आपको रखना है तो आप दोनों को रखिए। वहाँ एक कुर्सी पर जज महिला हो, दूसरी कुर्सी पर पुरुष नहीं हो। पुरुष को अपनी बात रखने का तो चाहिए ना जगह, वो जगह ही सरकार नहीं छोड़े हुए। हम नहीं कहते कि सब पुरुष गलती नहीं करते, करते होंगे, महिला को भी प्रताड़ना होती होगी, ठीक है, उसके लिए कानून बना, ठीक है। लेकिन दुरुपयोग यदि कोई महिला कर रही है तो उसकी क्या सजा है अपने यहाँ? इसको तो सुधार लाना चाहिए। इतने बड़े ईमानदार न्यायाधीश अपने देश में हैं, उनको तो ये आवाज़ अब सुननी चाहिए कि दूसरा अतुल सुभाष न हो। क्या लगता है अगर राष्ट्रपति आपके बेटा को, उनके बेटा को, आपके पोता को आपके हवाले कर देगी, अब उसका क्या नाम रखना चाहेंगे? उसका नाम है ही व्योम। व्योम। अब मैं दूसरा कोई नाम नहीं रखूंगा। और राष्ट्रपति जी के लिए एकदम मुश्किल नहीं है, जिसको फांसी की सजा हो जाती है राष्ट्रपति जी उसको छुड़ा सकते हैं। हम तो बचपन में पढ़े हैं, आखिरी विकल्प यही है। आतंकवादी को एक हायर हो गया था एरोप्लेन, तो उसमें आतंकवादी को छोड़ा गया उतने आदमी की जान बचाने के लिए, और हम तो उनके दादा दादी हैं रहेंगे, तो आज उसकी बच्चे की जान बचाने के लिए क्या हमें संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उनके अपराधी के पास रहेगा। आज वो लोग जेल में हैं, हमारे पोता किसके पास होगा? ये मेरा प्रश्न है सरकार से, राष्ट्रपति जी से, या इस दादा पर क्या बीतती है आप लोग सुनिए, और आप अनुमान कीजिए कि एक दादा इस जगह पर क्या करेगा। हम नहीं बोल देख रहे हैं, ये पाएंगे। काफ़ी भावुक हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस संकट की घड़ी में एक अपने जवान बेटे को खोए हैं जो कि देश के लिए काम कर रहे थे। उनका गुजर जाना पैसों के कारण ससुराल वाले काफ़ी प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये दुख की घड़ी है। मरते मरते उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो भी वायरल किया और कहा गया कि
तकरीबन 24 पन्नों में उन्होंने स्क्रिप्ट भी तैयार किया, लेकिन ससुराल वाले की मिली भगत से आज अतुल सुभाष हम सबों के बीच नहीं है। ये दुख की घड़ी है और मैं यही कहना चाहेंगे, इंसाफ इनको मिलना चाहिए, क्योंकि एक ज़मीनी स्तर से उठ के ऊपर ये गए थे और गए थे कि अपने बेटा को उस मकाम पे इन्होंने पहुंचाया कि हमारे बेटा देश के लिए काम करेंगे और मुझे गर्व फील होगा। लेकिन दुख की घड़ी ये है कि इनके बेटे देश का काम करते करते अब इनके बीच से ही वो चले गए। तो इनका कहना साफ तौर से सरकारों से, राष्ट्रपति से मांगे कि मेरा जो पोता 4 साल का तकरीबन है उनको हमारे हवाले कर दिया, क्योंकि 3 लोगों की गिरफ्तारी प्रयागराज में किया गया है और उस बच्चे किस हाल में, किस व्यवस्था में, किनके साथ होंगे, किस तरह अपनी ज़िंदगी को छोटी सी उम्र में एक मासूम बच्चा ज़िंदगी ज्ञापन अपना कर रहा होगा, इनका भी सोच फिकीर दादा और दादी जी को लग रहा है। तो इन्होंने लगातार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत के राष्ट्रपति से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि इनका पोता इन तक दिया जाए, तो कि दूसरा अतुल सुभाष का नाम वो पूरा कर सके। फिलहाल आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। इसके साथ साजिद खान।